नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद मैंने अपने लाइव जब वीडियो करता हूँ उसमें मैंने डिस्कस किया और काफ़ी लोग को बताया। सो ये टॉपिक वाइडली मैं कवर करना चाहता था और इस पे डेडिकेट वीडियो बनाना चाहता था जिससे मैं बता सकूं कि सिक्योरिटी पैचेस आपने सुने होंगे कि सिक्योरिटी पैचेस कंपनियां लॉन्च करती हैं और एंड्रॉयड अपने सिक्योरिटी पैचेस दे रहा है। सिक्योरिटी पैच हमें क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है सिक्योरिटी पैच का, ठीक है। क्या सिक्योरिटी पैच से कुछ इशू हो जाएगा अगर नहीं इंस्टॉल करेंगे। कई फ़ोन ऐसे होते हैं जो आप लोग लेते हो और उसका सिक्योरिटी पैच 2 साल बाद ख़त्म हो जाता है, 1 साल का ओएस अपडेट 2 ईयर्स के सिक्योरिटी पैच है। क्या हमें कोई फ़ोन ऐसा सेकेंड हैंड खरीदना चाहिए इसमें सिक्योरिटी पैच ख़त्म हो चुके हैं। इन सब के आंसर्स मैं आज सही से दूंगा। देखिए, पहले हम बात करते सिक्योरिटी पैच होता क्या है, ज़रूरत क्या सिक्योरिटी पैच की। इसको एक साधारण से एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल समझिए, मैं एक छोटे से कमरे में हूँ, ठीक है। एक कमरा है जिसमें एक खिड़की है, एक गेट नहीं लगा हुआ है, पर्दा मतलब नॉर्मल सा गेट खुला हुआ है, ठीक है। अभी अनफर्निश्ड कमरा है, नॉर्मल सा कमरा है जिसमें एक खिड़की खुली हुई है, बस जगह बनी हुई है उसकी, और एक इधर सा मतलब गेट भी लगा, लेकिन गेट लगा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा। मैं उसके अंदर बैठ के अपने कुछ सामान को रख के बैठा हुआ हूँ। रात में सो गया। अगले दिन क्या हुआ कि कोई आया, उसने देखा इसके यहाँ सामान रखा है, उसने ये फ़ोन देखा, लेके चला गया। मैंने देखा यार मेरा फ़ोन लेके चला गया, कोई चला गया है। अब कैसे ले गया, पता चला कि मैं इस गेट से लेके गया था, गेट खुला हुआ था, लेके चला गया। तो मुझे पता चला कि मेरे घर में सुरक्षा नहीं है पूरी, मतलब मेरा गेट खुला है, इस वजह से चोरी हो रही है। तो चलो एक काम करते हैं, मैंने पहला एक तरीका बनाया, इसको मान लीजिए आप कुछ भी एक नाम दे दीजिए कि तरीका एक, ठीक है। बाद में हम इसका नाम चेंज करेंगे और बताएंगे ये क्या है। तरीका एक, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे पर्दा लगा दिया, ठीक है, जिससे कोई बंदा बिना पर्दा खोले नहीं आ सके, ठीक है। फिर मैं सो गया, फिर उसने पर्दा हटाया और फिर आया, फिर मेरा चार्जर लेके चला गया, ठीक है। अब चार्जर ले गया तो मैं सोचा यार फिर ये पर्दा हटा के बंदा आ गया, चार्जर लेके चला गया, मतलब ये इस जगह जहाँ गेट की जगह है यहाँ पे बंदे ने पर्दा हटा सकता है वो, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे गेट लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, गेट उठा के चिपका दिया। अब मेरा गेट लगा हुआ, सामने वालों को दिखाई नहीं देगा कि गेट लगा हुआ बंद है, तो बंदा अब नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, गेट में लॉक तो लगा नहीं था, तो उसने गेट को चिप खोला और मेरी घड़ी उठा के ले गया, गूगल पिक्सल 2 उठा के ले गया। अब मैं क्या करूं, ये 3 तरीके लगा चुका हूं मैं। पहले नॉर्मल था, फिर पर्दा लगाया, फिर गेट लगा दिया। अब तीसरा तरीका मैंने अपनाया, भैया कुंडी भी लगा दी। जाओ, अब कुंडी लगा दी, अब ले जाके दिखाओ कुछ भी। बिना खड़खड़ाए आ ही नहीं सकते तुम, बिना मेरी परमिशन के तुम अंदर नहीं आ सकते। कुल मिला के परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हें, तभी तुम अंदर आ सकते हो। जब तुम लोगे तो मुझे पता भैया तुम क्या कर सकते हो, तो मैं तुमसे निपट लूंगा, मार पीट कर लूंगा, ठीक है। अब उसने क्या दिमाग लगाया कि अच्छा ठीक है, आपने गेट लगा लिया, तो एक काम करते हैं, गेट के ऊपर की जगह खाली है, वहां से आके हम, वहां से वो बंदा आ गया और मेरी भैया गूगल पिक्सल में सैमसंग की वॉच 3 को लेके चला गया। मेरा भैया मोटरोला चला गया, ये चला गया, गूगल पिक्सल चली गई, सब चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने ऊपर जंगला जो था गेट के ऊपर का, जो थोड़ा विंडो खुले थे हवा के लिए, उसको भी बंद करवाया कि भैया बड़ी दिक्कत हो रही है। तरीका 5 अपना चुका हूँ मैं, 5 तरीके लगा चुका हूँ हर जगह। अब मैं सोचा अब तो सिक्योर हो गया, अब भैया कोई नहीं आ सकता मेरी परमिशन बिना। फिर एक बंदा आया, खिड़की तो खुली थी यार, क्योंकि वो इधर ही से आ रहा था, मैं इधर ही सोच रहा था। अब खिड़की से आ गया वो, खिड़की पे कुछ नहीं लगा हुआ था। अब इस बार वो मेरी सैमसंग की वॉच 4 को लेके चला गया, सैमसंग की वॉच 4 लेके गया। मैंने कहा यार क्या बवाल है यार, ये बंदा आता है, अब की बार खिड़की से ले गया। मैंने भैया खिड़की बंद करवाई सही से, मैंने इससे एक्सपीरियंस ले रखा था कि भैया सही से लगाना, तो मैंने इस बार स्टील की खिड़की लगा के बंद कर दिया। अब वो बंदा नहीं आ पाया, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में किसी और तरीके से आ जाएगा, मेरी दीवारें कमज़ोर होंगी धीरे धीरे, तो वो वहाँ से आ जाएगा, चांसेस रहेंगे। जब मैं इस घर को वापस रिनोवेट कराऊंगा, कुछ भी चेंजेस कराऊंगा, अलमारी को तुड़वा के कुछ और लगवाऊंगा, तो हो सकता है अलमारी जहाँ टूटी है तो उस जगह कुछ दरार बन जाए, उस दरार से भी कोई आ सकता है। मतलब तरीके मिल सकते हैं बंदों को, अगर बाहर से वो हमारे बॉक्स को देखेंगे, इस घर को, छोटे से कमरे को देखेंगे, तो उनको तरीके मिलते जाएंगे और उन तरीकों को वो आके उधर से तोड़ के अंदर घुस के मेरे ईयरबड्स भी ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं, आईपैड को उठा के ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं, एनीथिंग जो उनको सही लग रहा है वो लेके चले जाएंगे। ये जो तरीके हैं ना,
आपने सुना होगा, पहले गेट नहीं था तो वो बंदा आया, मैंने तरीका एक लगाया, पर्दा लगा दिया। फिर वो बंदा पर्दा हटा के आया, मैंने तरीका दो लगा दिया, गेट लगा दिया। फिर वो गेट खोल के अंदर आया, मैंने तरीका तीन लगा दिया, लॉक लगा दिया। फिर वो भैया जंगले से आ गया, फिर मैं तरीका चार लगाया, जंगला बंद किया। फिर वो इससे आया, तरीका पाँच लगाया। ऐसे करते करते मैं तरीके बनाते जा रहा हूँ। ये तरीके कुछ नहीं है, ये हैं सिक्योरिटी पैचेस। हमारा जो ओएस होता है, एंड्रॉयड हो जाए, चाहे आपका एप्पल के अंदर iOS हो जाए, चाहे आपका मैक ओएस हो, आईपैड ओएस हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे आपका लैपटॉप मैक में मैक ओएस हो, कुछ भी हो, जितने भी ओएस है, सब में कोई ना कोई कोडिंग में फ्लॉ होती है, जिससे बाहर से हम लोग, देखिए हम लोग अपने लैपटॉप मोबाइल सबसे बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो जब वो इंटरनेट के थ्रू हमारे पास आता है, पता करता है कि हमारे में कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी चीज़ें ओपन है, कौन सी एप्लीकेशंस को हमने कितनी परमिशन दे रखी है, उन एप्लीकेशंस में क्या क्या इश्यूज़ है जिनको परमिशन देने से वो हमारे अंदर घुस सकते हैं, वो सब पता कर लेते हैं। उनके पास इतना डाटा हो जाता है, जो भी बाहर से साइबर अटैक या कुछ भी कर रहे हैं उनको सारी नॉलेज हो जाती है, तो वो किसी के थ्रू भी हमें इशू कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो वो मंथ वाइज एंड्रॉयड वाले ये जानते हैं, ये देखो ये सब इश्यूज आए हैं, इन सब का एक फिक्स करके वो हर महीने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। गूगल बेसिकली आपको एंड्रॉयड बेसिस पे देता है। आपके महंगे फ़ोन है तो हर महीने आपको मिलेंगे, आपके थोड़े सस्ते हैं तो हर क्वार्टरली मिल जाएंगे फ़ोन, तब मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। अब सिक्योरिटी पैच आने से आपके ये चीज़ हो रहा, तरीका जो अब लगा, मैं बता रहा था ना कि विंडो खिड़की पे मैंने तरीका लगा दिया, यहाँ गेट खुला था, गेट बंद करने का तरीका, ये होते हैं आपके सिक्योरिटी पैच। भविष्य में हो सकता है कि कुछ ऐसा सिक्योरिटी इशू आ सकता है हमारे, जब हम एंड्रॉयड 14 से 15 पे जाएं, या 14 में ही कोई इशू आ सकता है। वो इशू को फिक्स करने के सिक्योरिटी पैचेस आते हैं। अब सिक्योरिटी पैचेस आपके किसी मोबाइल में ख़त्म हो चुके हैं, तो आप उसको भी समझ सकते हैं फिर क्या दिक्कत होगी। फिर आप कोई तरीका लगा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तरीका, अभी तो हम जैसे ह्यूमन है तो हम समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पे तरीका लगा रहे हैं कि मेरी चीज़ों को कोई चुरा के ना ले जाए। लेकिन जब ओएस की बात आती है तो जिसने बनाया उसे वही तरीका लगा के भेज सकता है, वही उसी को कहते हैं सिक्योरिटी पैचेस। वो सिक्योरिटी पैचेस को आगे फिक्स करता है। मैं यहाँ सिक्योरिटी पैचेस की बात कर रहा हूँ, ना कि बग फिक्सेस। इन सब की बग फिक्सेस भी कुछ नाम कह सकते हो आपके वो, लेकिन आपके कुछ अलग चीज़ें होती है। लेकिन सिक्योरिटी पैचेस में एग्जैक्ट नाम दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए सिक्योरिटी इशूज़, जो सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं। इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए कंपनी एक डेडलाइन डिसाइड करती है कि भैया मैं इस फ़ोन को बेच रही हूँ, 20,000 में बेचा है, मैं इसमें अगले 4 साल तक सिक्योरिटी पैच दूंगी, 3 साल तक दूंगी, 2 साल तक दूंगी। और ये डिपेंड करता है कि कौन खरीद रहा है इसे। कुछ लोग होते हैं जो सिक्योरिटी पैचेस में बहुत मायने रखते हैं, वो कहते हैं भैया मैं लॉन्ग टर्म फ़ोन चाहिए जिसमें सिक्योरिटी पैच लंबा रहे। कुछ लोग को मायने रखता है, बहुत अच्छे स्पेक्स मिल गए, वो सोचते हैं स्पेक्स अच्छे मिल गए, भैया 2 साल की सिक्योरिटी पैच है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो स्पेक लेके खुश हूँ। लेकिन सोचिए स्पेक लेके आप खुश हो, आपने अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रखी हैं, कुछ फ़ोटोज़ आप चाहते हो कि भैया मेरे साथ रहें, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड की हो, चाहे मतलब आप समझ रहे हो कि मैंने गर्लफ्रेंड का नाम इसलिए लिया जैसे आप समझ सको कितनी प्राइवेसी वाली फ़ोटोज़ हैं आपकी, ठीक है। ऐसी फ़ोटोज़ हैं, या आपने कोई एक R&D कर रखी है, या आपने कुछ ऐसी चीज़ कर रखी है जो आप चाहते हो ये मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा, ये मेरा है। कोई पेटेंट करने के लिए कोई चीज़ आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में इसका पेटेंट बनाऊँगा। अगर कोई आपके मोबाइल में घुस के, लैपटॉप में घुस के वो चीज़ निकाल के लेके चला जाए, तब क्या होगा? होप सो आप मेरी बात समझ रहे होगे। सो इसीलिए कहते हैं कि सिक्योरिटी पैचेस होना बहुत ज़रूरी है फ़ोन में। कभी भी किसी फ़ोन का सिक्योरिटी पैच अगर ख़त्म हो जाए तो उस फ़ोन को जितनी जल्दी हो सके आप हटा दीजिए। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार सिक्योरिटी पैच के बिना क्या फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हो, आप बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे आप नोकिया के फ़ोन यूज़ करते थे, उसमें आप सिम डालिए, सब कुछ डालिए, जो भी सिम डाल रहे हैं आप उस सिम को ध्यान रखिए कि वो सिम आपका किसी भी तरीके से मतलब बैंकिंग से रिलेटेड ना हो, ठीक है। जैसे कि उसमें OTP या कुछ भी आ रहा है तो वो आपके बैंक का कुछ डाटा ना सेव कर लें, ठीक है। अब OTP आ गया, समझ लो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर आप नेट से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको पता है कि भैया ना मैं फ़ोटो खींचता हूँ ना कुछ करता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं मल्टीमीडिया वॉच करता हूँ बैठ के इसमें, वो करते हो कोई टेंशन नहीं है। फिर आप नॉर्मल एज अ यूज़र यूज़ कर रहे हो उसे करो। लेकिन अगर आप उससे बैंकिंग करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ें चलाते हो जो आपको फाइनेंशियली या आपको इमोशनली अटैच्ड है, उसमें दिक्कत कर सकती हैं। सो ये एक कंसर्न है कि सिक्योरिटी पैचेस क्यों ज़रूरी हैं, वो मैंने बता दिया। अगर कोई कंपनी आपको 1 साल का OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैच दे रही है तो भी अच्छा है कि 4 साल तक आप उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। फ़ोन कितना लंबा यूज़ कर सकते हो ये सिक्योरिटी पैच डिसाइड करता है।
ना कि हार्डवेयर ना कुछ। हार्डवेयर वो बात अलग है, बीच में ख़राब हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन सिक्योरिटी पैच एक वन ऑफ द मेजर थिंग है जो आप सबको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के लेना चाहिए। अगर सिक्योरिटी पैच फ़ोन में नहीं है तो ट्राई करिए उस फ़ोन को दूर रखिए। हो सकता है उसके अंदर मॉनिटरिंग लग जाए, आपकी हमेशा माइक्रोफोन ओपन रहे, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये सब फ्लॉज हो सकते हैं। आप बिग बॉस का घर बन गए हो, शायद किसी को पता ही नहीं कि सारे जितने फ़ोन आपने रखे जिसमें सिक्योरिटी पैच नहीं है, हो सकता है उसके माइक ऑटोमेटिकली रात में ऑन है, आपको पता ही नहीं चल रहा हो। रात में आप जो भी बातें कर रहे हो रिलेटेड टू एनीथिंग, जो भी प्राइवेट है, चाहते हो कि पब्लिकली सबके सामने ना जाएँ, वो सारी चीज़ें पब्लिकली जा रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ, एक छोटे से मैं चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप आम लाइफ में समझ सको कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे आप, देखो फ्री सब्सक्राइब है यार, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सब्सक्राइब होगा वीडियो। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अगर ऐसे वीडियोस आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या कोई करेक्शन है वीडियो में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपसे वहाँ बात करूँगा। या फिर मैं आपको फ्राइडे टू संडे, मैं अभी फ़िलहाल तो जैसे कि मैं दिसंबर 2024 में ये बात कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं अगले लगभग हमेशा आता हूँ। ठीक है, फ्राइडे टू संडे लाइव आता हूँ, मीन्स आधे 1 घंटे 2 घंटे के लिए, जब तक यूज़र्स आते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप वहाँ पे आकर मुझसे पूछ सकते हो। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।